नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। और वर्तमान समय में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि आखिर हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है। तो आखिर ये ऊंचाई बढ़ी कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर हिमालय की ऊंचाई कैसे बढ़ गई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पूरी विस्तृत रूप से आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पीछे मैंने मैप बना रखा है हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड। पूरी एक एक बातों को मैं सभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सबका हम जिक्र करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम शुरुआत में पेंजिया से लेकर के हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। और चूंकि वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 8,848 मीटर से बढ़ करके 8,848.86 मीटर हो गई है। तो आखिर ये ऊंचाई बढ़ी कैसे, ये 0.86 मीटर कैसे बढ़ गया, ये देखते हैं, समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति से पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर पहले आपको बता दूं कि जो पूरे जितने भी महाद्वीप हैं, आप उत्तर अमेरिका लीजिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरे एक में जुड़े हुए थे। उनको बोला गया पेंजिया। पेंजिया बोला गया। पेंजिया जो था वो पूरा सभी महाद्वीपों को एक रूप से बोला गया, पेंजिया बोला गया। और कई सारे धीरे धीरे समय के आसपास हम देखेंगे कि ये महाद्वीप क्या था, मतलब पूरा एक जो आपस में जुड़ा हुआ भूखंड था, वो ये कहलाया पेंजिया। मैप में समझते जाइए। देखिए, ये मैंने बताया, ये पेंजिया, यह पेंजिया। और जो पेंजिया जो स्थलखंड कहलाया पेंजिया, और उसके आसपास का जो सागर था उसको बोला गया पैंथालासा। पैंथालासा। तो जो मेन जो स्थलखंड था वो कहलाया पेंजिया, और पेंजिया के आसपास का जो क्षेत्र स्थलखंड था उसको बोला गया पैंथालासा। तो पैंथालासा बोला गया। लेकिन जब अब आखिर ये महाद्वीप बीच से टूट गया, मतलब कि जो पूरा भूखंड था बीच से टूट गया, टूटने के बाद में ये क्या कहलाया कि आप देखेंगे तो इसका उत्तर का हिस्सा कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड या लारेसिया। दक्षिण का हिस्सा कहलाया, इस यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका दक्षिण का हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना शब्द गोंड जनजाति से ही आप देखेंगे तो यहीं पर आप गोंड जाति रहती ना दक्षिण भारत में, तो उन्हीं से आप समझेंगे गोंड जाति के आधार पर इसका गोंडवाना लैंड नाम रखा गया है। याद रखेगा। लॉरेसिया कनाडा के पास में है। बताएंगे, आगे चर्चा होगी सब, जब कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो पार्ट में डिवाइड होकर के नीचे का हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड, ऊपर का हिस्सा कहलाया लारेसिया या अंगारा लैंड। यह आखिर टूटा कैसे, इसकी बात हम करेंगे। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारणों की अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहला कारण आप ये याद रखिए कि पहली बात तो पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन के बाद में हम देखेंगे तो घूर्णन की वजह से कई सारे फोर्स काम करते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा कारण अंदर की तरफ आप देखेंगे जो मैग्मा है, इसकी वजह से भी ऐसा हुआ। मैग्मा क्या होता है कि मैग्मा जैसे ही क्या करता है ऊपर की ओर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आप अध्ययन करेंगे नीचे की तरफ, एथनोस्फेयर के नीचे जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको मैग्मा दिखेगा। मैग्मा क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, फोर्स लगाता रहता है। फोर्स लगाता है, कन्वेक्शन करंट वगैरह ये सब ऊपर उठती रहती है, जिनकी वजह से क्या होता है, भूखंड क्या होते हैं इधर से उधर, उनके फोर्स पड़ने की वजह से इधर उधर खिसकते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ कि नीचे की ओर आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में टूट गया। टूट करके एक हिस्सा ऊपर की और ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो पहले मुख्य रूप से दो पार्ट में टूटा। दो पार्ट में टूटने के बाद में जो दोनों पार्ट थे वो अपना अलग अलग वो टूटना शुरू किए। जैसे अंगारा लैंड भी क्या हुआ, कई पार्ट में टूट गया। उसके बाद देखेंगे तो गोंडवाना लैंड भी कई पार्ट में टूट गया, महाद्वीपों का विकास हुआ। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप जैसे ये मैंने बना रखा है, ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसी में सटाइए, सटा करके ले आइए, जो आप देखेंगे तो यहीं पर कुछ इस तरीके से ही ये आप देखिए दक्षिण अमेरिका जो है बिल्कुल इस कोने से यहां पे क्या होगा, लगभग सेट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, लगभग सेट सा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा इसमें सेट हो जाएगा और सभी आपस में जुड़े थे, यहीं से टूट करके क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये चीज याद रखिए। तो पूछ लिया जाए कि किसके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो सीधी बात है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो खैर हम टॉपिक मेरा ये नहीं है, टॉपिक मुझे हिमालय की उत्पत्ति पे बात करनी। तो जिस तरीके से अलग हुआ उसी दौर में हम देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा था, भारत कुछ यहीं पर क्या था, अफ्रीका का हिस्सा था। ये वाला हिस्सा टूटने लगा। टूटने की वजह से क्या हुआ, भारत का जो ये हिस्सा था यहां से अलग हुआ। चूंकि मैंने बताया ना कि जो विषुवत रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है। तो भारत जो था अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जो दक्षिण भारत का जो नीचे का पोर्शन देखते हैं, जो गंगा घाटी के नीचे का जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, वहां का क्षेत्र ये क्या था, ये पूरा
हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कि सभी भूखंड इधर उधर खिसक रहे थे टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। तो ये भूखंड यहाँ से टूट गया, अफ्रीका से टूट गया, और टूट करके जो प्लेट थी उसकी गति जो थी वो इस तरीके से है। मैंने एक वीडियो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बना रखा है, आप लोग जाइएगा देखिएगा। इसमें मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया कि प्लेटें कैसे कैसे कौन कौन सी कैसे मूव करती हैं, सब बारे में मैंने बताया, वो देखिएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टूटने लगी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का मतलब ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एक प्लेट पर था। ये वाला हिस्सा क्या था, इसकी गमन जो देखेंगे ये जो है इस तरह मूव कर रहे थे। तो पहले मैंने भारत को यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया। तो ऐसा नहीं एक साथ नहीं, तीनों भूखंड एक ही है, बस इनके टाइम ड्यूरेशन है। पहले भारत यहाँ से था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब जब यहाँ पे आ गया तो सीधी बात है कि जब ये वाला हिस्सा यहाँ पर था तो ये पूरा जो था, जहाँ पर हम लोग जैसे उत्तर भारत की बेल्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सागर हुआ करता था जिसको बोलते हैं टेथिस सागर। ये क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सागर था। यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर होने की वजह से, लेकिन चूंकि ये भूखंड जो था ये पूरा ऊपर की ओर जा रहा था, तो यहाँ की जो, क्योंकि यहाँ पर पहले जैसे जो नदियाँ थी इसी टेथिस सागर में क्या कर रही थी, अपने अवशेष वगैरह जमा कर रही थी। नदियाँ जब इसमें अवशेष जमा कर रही थी, इधर से भी आप देख लीजिए कई सारी नदियाँ आकर के इसमें अपने अवशेष जमा कर, तो यहाँ पर क्या था, एक नदियों के जो अवशेष जमा हो गए थे, डिपॉजिट जो नदियों के थे, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर एक पूरा यहाँ पर अवसादों का पूरा अच्छे से जमाव था यहाँ पर। तो इधर से ये जो बेल्ट थी, ये ऐसा तो है नहीं कोई ऊपर के छिछला इस तरह काफ़ी गहराई से, तो ये जब हिस्सा जा करके ऊपर की ओर यूरेशियाई प्लेट जो भारी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट भारी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की प्लेट है। तो जो ये हिस्सा जा करके इसे टकराया, तो इससे क्या हुआ कि हिमालय जो आपस में टकराने की वजह से जो बीच का हिस्सा, जो इसमें जो अवसाद थे, वो सब क्या हुए, नीचे से ऊपर की ओर उठ गए। उठने की वजह से क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं कई बार उदाहरण बता चुका हूँ, एक हिस्सा मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक हिस्सा ये प्लेट है, दोनों प्लेटें आपस में बीच में क्या अवसाद है, अवसादों में जब जोर लगाएंगे तो ये हिस्सा क्या होगा, बीच से उठ जाएगा। ये क्या होगा, बीच से उठ गया, देखिए इस तरीके से, यही बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे अवसाद जमा है, अवसादों की वजह से देखिए ये हिस्सा क्या हुआ, बीच का उठ गया। तो इसी को बोलते हैं, इसी से क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति चूंकि, लेकिन हल्की प्लेट कौन सी थी, हल्की प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की थी, इसलिए यूरेशियाई प्लेट के ऊपर चली गई, जो भारी प्लेट वो नीचे रह गई। तो जो हल्की प्लेट ऊपर हो गई, तो इस वजह से क्या हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। नवीन वलित मोड़दार पर्वत, इसमें आप देखेंगे तो टेथिस सागर की जो मछलियां वगैरह, जीव जंतु वगैरह, वो आज के टाइम पर भी हिमालय में भी आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पहले टेथिस सागर था, और कह सकते हैं कि जो वलन की स्थिति बनी, इससे क्या हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो मछलियां वगैरह, जीव जंतु, उनके अवशेष बर्फ में कई सारे हजारों सालों तक, लाखों सालों तक दबे रह सकते हैं। उन्हीं का परिणाम है कि आज हिमालय पर कई सारे जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं, जो ऐसे जीव जो पहाड़ों पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ समुद्री जीव में आपको यहाँ पर जीवाश्म मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुई कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हिमालय क्या हुआ, हिमालय बन गया। ये वाला हिस्सा आके से टकराया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति में भी हिमालय की उत्पत्ति हुई, लेकिन अब ये हाइट कैसे बढ़ रही है, अब हाइट अभी भी इससे बढ़ी, क्योंकि 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण, उस समय में भी आप देखेंगे तो हिमालय का जो भूकंप आकर के, भूकंप जो आया था, चूंकि वो भूकंप आया क्यों आया है, इसलिए क्योंकि वो प्लेटों की वजह से, क्योंकि दोनों प्लेट आपस में अभी भी टकरा रही हैं। यूरेशियाई प्लेट के ऊपर आप देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी उसके ऊपर चढ़ती चली जा रही है। इसके घिसाव की वजह से, घर्षण की वजह से हल्का सा मूवमेंट हुआ, पूरा भूकंप आ गया। भूकंप आने के मेन सेंट्रल थ्रस्ट वगैरह आप कह सकते हैं, बिल्कुल मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है उसी में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर काठमांडू घाटी वगैरह स्थित है, जिस वजह से यहाँ पर आए हुए भूकंपों का असर काफी तेजी से हमें देखने को मिलता है। और कई सारे केंद्र के मतलब 7.8 तीव्रता की 2015 में आए भूकंप के कारण यहाँ पर कहते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ गई थी। अब हिमालय की हाइट कितनी बढ़ी थी, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी को लेकर के 2019 में, पिछले साल में, जो चीन के राष्ट्रपति की जब यात्रा हुई नेपाल की, तो उस दौर में बात हुई कि अब नेपाल की हाइट नापी जाए, और नेपाल की हाइट नापी जाए और उससे पता चले कि आखिर कितनी हाइट बढ़ी हुई है। तो दोनों देश आपस में आते हैं, साथ में आते हैं। चूंकि 1954 के आसपास सर्वे ऑफ इंडिया ने हिमालय की हाइट नापी थी, और हिमालय की हाइट बताई थी 8,848 मीटर। लेकिन चूंकि इसमें कई सारे विवाद हुए, बात कही गई कि मतलब कि ये हाइट जो है रॉक की नहीं है, ये स्नो हाइट है। तो स्नो हाइट और रॉक की हाइट में अंतर क्या था, कहते बर्फ जम जाती तो हाइट बढ़ जाती है, जब बर्फ पिघल गई हम ऐसा क्यों माने कि जो अस्थायी को हम क्यों माने, स्थायी को माने जहाँ तक रॉक है, मतलब जहाँ पर चट्टान है वहाँ तक माना जाए बर्फ की। इसको लेकर के विवाद भी चल रहा था, तो इसी को लेकर के नापा गया। तो जब हालिया में नापी गई हाइट है, उसमें ये पता चलता है कि 0.86 मीटर जो है हिमालय की हाइट है वो बढ़ गई है। बड़ी इसी वजह से
क्योंकि अब कारण तो आप जान ही गए क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो खिसक रही है, और खिसकने की वजह से, दबाव की वजह से वो प्लेट क्या हो रही है, वो जो बीच के अवसाद है वो धीरे 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 ऊपर उठते चले जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हिमालय अभी भी ऊंचाई है, मतलब आप बढ़ रहा है, और आगे भी धीरे 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 उसमें क्या हो रहा है, हाइट और भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ भी रहा है और भी बढ़ेगी आगे। तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि हिमालयी क्षेत्र में आगे आने वाले समय में कई सारे भूकंप हमें देखने को और भी मिल सकते हैं। तो ये हिमालय में भूकंप के कारण को मैंने बताया, और मैंने हिमालय की ऊंचाई के बारे में बताया, टेथिस सागर का भी जिक्र किया, पेंथालासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन सब का जिक्र किया। अब बात आती है, प्रश्न आता है कि आखिर जो हिमालय का मतलब प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप तुरंत बता देंगे कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है। चूंकि मैंने बताया ना कि अफ्रीका से आया, जो दक्षिण में थे वो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, अलग होने के बाद में ये उत्तर की ओर आता चला गया, इसलिए गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ ये, भारत क्या है, गोंडवाना लैंड, दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसको समझ गए। बाकी आप जैसे मैंने बताया ना, टूटा हुआ कगार आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिमी घाट है, टूटा हुआ कगार जिसको बोल रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है। इसको जब आप देखेंगे तो चूंकि ये यहाँ से टूटा हुआ था, पश्चिमी घाट था, इससे टकराने की वजह से, जैसे ही ये टकराता है, भारत जो है मतलब कि यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, टकराने की वजह से जब जाने से गाड़ी में ब्रेक लगाएं, पीछे का हिस्सा उठ जाता है, उसी उठने की वजह से ही जब टकराने के बाद में यहीं पर धंसता चला गया भारत। तो यहाँ पे मालदा गैप आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल साइड में आप देखेंगे तो यहाँ मालदा गैप भी मिलता है। ये हिस्सा जब ज्यादा ऊपर उठ करके टूट करके नीचे गिर गया, टूट करके जब नीचे गिरा तो इसे पश्चिमी घाट के जो आप देखेंगे तटीय मैदान का निर्माण होता है, और एक भ्रंश कगार के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने बताया भी पहले। तो ये सब थी हिमालय से रिलेटेड जानकारियां और हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड जानकारी जिनको मैंने बताया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।